सिंदरी विधानसभा से जेएलकेएम की प्रत्याशी उषा महतो को तो आप जानते ही होंगे। 42,000 लगभग वोटों से भी अधिक वोट ला करके और एक अपना कीर्तिमान सिंदरी में स्थापित किया था। विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी में अपना जगह बनाया और लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की, काफी काबिले तारीफ है। लेकिन इन दिनों सुर्खियों में है और किन बातों को लेकर के सुर्खियों में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मसला है जिन कारण से आज इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा। मैम, बताइए, आपके पति आशीष महतो का वो पहले भी विवाद में रह चुके हैं, लेकिन अभी हालिया दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शराब पी करके और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक जनप्रतिनिधि के पति का इस तरह का वीडियो वायरल होना कहाँ तक प्रासंगिक है? जी, ये मैं बता दूं, ये 3 साल पहले की वीडियो है और ये हमारे पड़ोसी ने वायरल की है। यार ये हमें सबको पता था कि ये एक दिन ये वायरल करेंगे। मैं बता दूं कि उस समय का दौरान जो मैं और मेरा परिवार इस विषम परिस्थिति से उलझ रहे थे, माने जूझ रहे थे। बता दूं, इनकी रिटायरमेंट होते हैं आर्मी से, उसके बाद ये एमवीआई में जॉब करते हैं और जिस दिन मैं उस टाइम जिला परिषद के चुनाव की तैयारी पुरजोर से कर रही थी। मुझे लोगों ने कहा कि जिस दिन मेरा रिजल्ट हुआ जिला परिषद का, उसी दिन अगली रात को ही पता चल गया था कि एमवीआई से इन लोगों को लेटर निकल चुका है, ये लोगों को पद से हटा दिया गया है। जिसमें 9 एमवीआई थी, इसमें से वो भी एक शामिल थे, मेरा पति भी। वो डिप्रेशन में आ गए। एक तरफ खुशी का माहौल था, एक तरफ गम का, और मतलब ऐसा माहौल हो गया था। इसी तरह डिप्रेशन में वो आके मैंने पीने खाने लगे, घर का माहौल भी खराब होता था, गांव का भी माहौल खराब होता था। मैं उस टाइम जीत के मैं अब घर परिवार मुझे संभालना था, पति संभालना था, क्षेत्र संभालता, मेरे पास बहुत चुनौती रहा, बहुत। और पार्टी का भी जो दायित्व था वो भी मैं चुनौती भरा पूर्ण से कर रही थी। मुझे लोगों ने टोन कसने लगा, पहले अपने पति को ठीक करो। और उस टाइम इनका मतलब मानसिक संतुलन इस तरह हो गया था, मैंने ज़्यादा ड्रिंकिंग की वजह से उनका लिवर भी डैमेज होना शुरू हो गया था। और ये खुद चाह रहे थे कि हम कैसे ड्रिंक को छोड़े, आदत कैसे सुधारें। वो रोते थे, मेरे पास बैठते थे, मेरे देवर के पास बैठते थे, मैं कैसे सुधारूं, मुझे ले चलो, जहाँ तुम ले जाना तुम ले चलो। हमने धनबाद में संजय कुमार के मनोचिकित्सक हैं, उनके पास हमने ट्रीटमेंट कराया, वो सुधार हुआ। फिर एक मतलब लत होता है नशा को इतनी जल्दी आसानी से छोड़ना, और जो नशा करते हैं उनको पता है कि कितनी मुश्किल होता है, उनका हाथ पैर कांपता था। फिर कुछ दिन फिर ड्रिंकिंग बंद करते, फिर ये दोस्ती यारी के साथ जाते थे, लेना शुरू करते थे। तो इस तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। और डिप्रेशन में एक रिटायर्ड जो आदमी है वो फिर से मतलब नशा के दलदल में फंस चुके थे। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। फिर मैंने बता दूं, मैंने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजा। मैं 1 से 1.5 साल इनको यही प्रयास में लगी कि मैं कैसे इनको ठीक करूं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि, एक नेतृत्व करता हूं। मैं अगर परिवार को अपने नहीं ठीक कर पाऊंगी तो मैं दूसरों को, क्षेत्र की समस्या को कैसे हैंडल करूंगी। मैंने चुनौती को स्वीकार किया और मैं पता नहीं किसी से मुझे पता चला कि नहीं मुझे वहाँ देना चाहिए। मैं 3 बार मैंने मनोचिकित्सक का इलाज करवाया, नशा मुक्ति केंद्र में दिया। मुझे लोग ताना कसते रहे, मैंने कहा आप कसते रहिए, मुझे इससे कोई फर्क, क्योंकि मुझे इनको ठीक करना है। मैंने ये जिम्मेदारी उठाया और मैंने मानसिक, मेरा भी मेंटली मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी। और घर का माहौल, बाहर का माहौल, सबको मैनेज कर करके ये मैं आपको यहाँ पे एक बुक है, मैं इसको छू के मैं इस घर के अंदर में बैठ के बोल रही, 2.5 साल हो गया इन्होंने ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया है। मतलब आप कह रही हैं कि एक तरफ आप समाज में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे थे, इधर एक तरफ जो है जिला परिषद का चुनाव था, और एक तरफ आप अपने पारिवारिक मसले में भी जो है सो फंसी हुई थी। आपके पति शराब का सेवन करते थे, अत्यधिक सेवन से आप परेशान थे, समाज परेशान था। एक तरफ आप उनको नशा मुक्ति केंद्र की ओर ले जा रहे, एक तरफ कैसे इन सब चीजों को मैनेज करते थे? एक महिला होने के नाते और घर की बड़ी बहू कि मुझे ये सिर्फ झेलना में बहुत मुश्किल भरा वो दिन था। मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरा हृदय अभी कांप जाता है, आंख से आंसू छलक पड़ते हैं। मैं उस सिचुएशन में बहुत ही हिम्मत करके मैंने हैंडल किया, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी सास भी जो थी वो डेथ कर चुकी थी, एक्सीडेंट थे। और मैं बड़ी बहू होने के नाते, मेरे बूढ़े ससुर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं,
अगर मैं इनको नहीं ठीक कर पाई, इतना बड़ा घर परिवार मैं कैसे हैंडल करूँगी। मैं एक समाज के लिए एक उभर कर आई थी, मुझे पहला ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि नहीं, मुझे इनको ठीक करना है। और एक समाज में जितने भी नशा करते हैं उनको एक संदेश देना है कि नशा से किसी का विकास और अच्छा नहीं होता है, शरीर डैमेज, समाज में दुष्परिणाम, तो इसको मैं कैसे ख़त्म करूं। तो सही में मैंने नशा मुक्ति का अभियान चलाया। पहले मैंने अपने घर से शुरुआत की, अपने पति को ठीक किया, और अभी भी इनसे जो सभी मुझे बोलते हैं आपने ऐसे क्या इन्हें मंत्र दिया कि छोड़ दिए, बोले मैंने नहीं, इनकी ये हौसला थी जो खुद को इन्होंने अपॉर्चुनिटी माना कि नहीं, मुझे नशा को हाथ नहीं लगाना, मुझे नशा से छुटकारा पाना है। और इनकी ये मानसिकता पड़ोसों की मुझे समझ में आया। पड़ोसी की लड़ाई में पार्टी को ही लोग घुसेड़ देते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मैं जिस चीज में उभरी हूँ विधानसभा में, कहीं ना कहीं आगे मैं जिस पायदान में हूँ आगे मुझे जाना ही है। तो ये चाह रहे हैं कि मुझे डैमेज कैसे करें और अपनी प्रतिद्वंदा, अपनी मतलब किसी को डैमेज करके आगे कैसे बढ़े, ये चाह रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आपको राजनीतिक नहीं करना चाहिए। जो दो लड़के सौरभ कुमार हीरालाल यहाँ पे घुस रहे हैं राजनीतिक लेके, उन्हें मैं ही बोलूंगी, आपके अगर घर परिवार में किसी को इस तरह हुआ होगा और पड़ोस जो उस चीज को, गलत चीज को वो वीडियो क्लिप बना के, शिक्षक अपने आप को शिक्षक सेवा निवृत्त बोलते हैं, जो बच्चों को सुधारना चाहिए, वो उस क्लिप को निकाल कहने के मुझे भी मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे जो सामाजिक छवि है, मेरा जो एक छवि बन चुका उसको धूमिल करने का प्रयास करें। ये नहीं कि पड़ोसी होने के नाते कि नहीं आप 2 साल से 2.5 साल से नहीं पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तुमने ऐसा क्या किया। मुझे उनको एक सम्मान करना चाहिए, मुझे हौसला देना चाहिए, ना कि उस हौसले को गिराना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते कि मेरा परिवार फिर से खुशहाल रहे, फिर से वो खुशहाल भरी जिंदगी में जिए। ये लोग चाह रहे हैं इस चीज की मैंने अच्छी हरकत करके कि इनका परिवार जो पूर्व है, मैं बता दूं आज ऐसे विधायक मंत्री, ऐसे नेतागण कितने सारे हैं जिनको रेप केस कितना आरोप लगा हुआ है, फिर भी वो अभी उभरते हुए सितारे बने हुए हैं। तो आप लोग कितना भी हमको ऐसे ही प्रतिनाम देते रहिए, कुछ भी आप कितना भी वीडियो है निकालते रहिए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं क्षेत्र में जनता की सेवा करती रहूंगी और इसमें मुझे और हिम्मत मिल गई, मैं आगे और बढ़ चढ़ कर काम करूंगी। कहा जाता है कि पापी से बैर नहीं, उसके पाप से बैर है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता था लेकिन अभी उस व्यक्ति में सुधार आ गया, वो व्यक्ति उस चीजों को छोड़ चुका है, वो उसकी बीती हुई यादें बन चुकी है और अब वो सही राह में अगर चल रहा है, और उस वक्त अगर पुरानी यादों को, पुरानी चीजों को जो बीत चुकी है उसको कोई अगर निकाल करके परोसता है सामने में, कैसा लगता है? क्या ऐसा करना उचित है? बहुत ही खराब लगता है। वो पढ़े लिखे अपने आप को शिक्षित बोलते हैं कि हमारे लेवल के नहीं हो आप लोग, तो मुझे आपके लेवल का बनना भी नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ समाज में, अपने राजनीतिक करियर में, बस उस सेवा भाव से मैं काम करना चाहती हूँ। और आज जितने भी हमारे विरोधी है षड्यंत्र रचते रहिए, उषा महतो इससे नहीं डरती है और मैं अपना काम, अपनी सेवा मैं करती रहूँगी। आप लोग को जो करना है करते रहिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो लोग मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में जानते नहीं थे वो जान ले कि वे छोड़ चुके हैं। ये एक शिक्षक का क्या है, गुरु, जो गुरु मानते हैं उनका काम है कोई गलत कर रहा है तो उसको सुधारे के, बैठ के बात करें। लेकिन नहीं, ये पुराने वीडियो को ऐसे उकेर रहे हैं। मुझे कल सही में मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि ये लोग ये क्या कर रहे हैं। और ये अभी की घटना नहीं, बहुत पहले विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले से ये हमें मतलब एक होता है नहीं, किसी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आपका एक वीडियो है, आपके पति का वायरल होगा, ये बोल ही रहे थे। और आज कर रहे थे। हाँ, वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। आज उन्होंने वायरल किया। अभी और एक देखते हैं हीरालाल महतो का, जो आजसू के कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने फिर देखें कि लाइव में डाला हुआ है। किसी ने मुझे कहा कि वो बोल रहा है कि और वो वीडियो डालेंगे। तो इनकी अब यही मानसिकता बन गई है, किसी के व्यक्ति के निजी जिंदगी को ऐसे घर के पीछे से, घर के अंदर से कैमरा में कैप्चर कर वो डालना, ये कहाँ की मानसिक। अरे आप भी आगे बढ़िए, काम कीजिए। किसी की जो सुधर चुका है उस इंसान को, उस महिला को आप मतलब दिमागी मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता बहुत ही गलत है। क्या ऐसा माना जा सकता है कि उषा देवी के बढ़ते पॉपुलैरिटी को लेकर के लोग जो हैं, जी हाँ, जलनशीलता की जी भावना हाँ, रखते क्योंकि हैं? ये जान रहे हैं कि मैं सिंदरी विधानसभा में 3रे नंबर पर थी विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं इसमें खल रही है कि आगे वो अपना जो पायदान है वो बढ़ाएंगी, इसलिए वो मुझे डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये थी हमारे साथ जेएलकेएम की वरिष्ठ नेत्री उषा महतो, और अपनी बातों को बहुत ही भावुकता के साथ रखा और एक अपील भी की कि इस तरह नहीं होना चाहिए। साथ ही अपनी मजबूती को भी दिखाया और कहा कि आप जो भी करते हैं कीजिए, मैं गिरने वाली, पीछे हटने वाली में से नहीं हूँ। मैं अपना कार्य निरंतर इसी तरह करती रहूंगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी खबरों के साथ।